जी नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। अभी बताया जाए सब ओके है, वॉइस वगैरह सब प्रॉपर। ऑल ओके है ना। इंटरनेट की फ्लक्चुएशन हो रही थी उस टाइम पे, ठीक है। फ्लक्चुएशन में मतलब बाकी सब कुछ चल रहा था, सारी साइट्स, मतलब इंटरनेट ऐसा नहीं कि इंटरनेट की स्पीड वगैरह सब ओके था, ठीक है। तो इसी वजह से पॉसिबल ही नहीं हो पा रहा था, टीम लगी थी, है ना। चलो ठीक है, फिर स्टार्ट करते हैं। तो ये जहां पे फिनिश किया था मैंने, इसको बंद नहीं किया। मैंने बोला था ना कुछ एक आध घंटे बाद, ठीक है। ये दोपहर में थी ना क्लास की, ये ऐसे ही खुला हुआ है ये, ठीक है। क्लास अभी स्टार्ट हुई, रीशेड्यूल किया है ये 5 बजे। चलो थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। कितने बच्चे हैं जो अभी 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 ज्वाइन कर रहे हैं, मतलब कुछ बच्चे तो होंगे ही जो अभी ज्वाइन कर रहे हैं, है ना। हाँ, जो अभी, चूंकि क्या है कि क्लास 2:30 बजे थी, है ना। तो ड्यूरिंग सेशन थोड़ा सा फ्लक्चुएशन आने लगा था। चलो भाई, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। देख लिया जाए, क्वेश्चन पढ़ें आप सब। लास्ट सवाल है, इसके बाद नई डीआई शुरू होगी, तो जो बच्चे नए हैं वो रुके 5 मिनट, 5 मिनट इसको सॉल्व कर लिया जाए, फिर नई डीआई पे आते हैं, ठीक है। देखो ई जो है, ई कॉमा एफ एंड वीर लिव इन स्ट्रेट लाइन, ये ई एफ और वीर तीनों। और किस तरीके सच दैट वीर स्टेज बिटवीन ई एंड एफ। तो वीर जो है ना वो ई और एफ के बीच में है, ये है वीर। आपसे कहा जा रहा है हाउ मच टाइम इन मिनट्स, कितना मिनट में टाइम लगेगा वीर को, वीर टेक टू ट्रेवल टू एफ्स हाउस फ्रॉम ईज हाउस, ठीक है, एट द स्पीड एट विच ही ट्रेवल्स टू बीज हाउस। अच्छा जी, मतलब ई से एफ तक जाना है, ठीक है, ई से एफ तक जाना है, और आपसे टाइम पूछा गया है। तो आप बस ये देख लो, अब इसमें ऐसा तो नहीं बोला गया ना कि वीर अपने घर से स्टार्ट करेगा, पहले ई के घर जाएगा फिर एफ के घर जाएगा, ऐसा तो है नहीं। यानी कि आपकी जो डिस्टेंस होगी वो ई से लेकर के एफ तक की डिस्टेंस है। तो आप ये देख लें, वीर से लेकर के ई तक की दूरी कितनी है। तो वीर से लेकर के ई तक के घर की दूरी कितनी है, तो डिस्टेंस किससे रिप्रेजेंट किया गया था, देख लेते हैं एक बार। डिस्टेंस किससे, सर्कुलर डॉट रिप्रेजेंट्स डिस्टेंस, और स्क्वायर टाइम, ठीक है। सर्कुलर वाला जो है वो डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। तो ई के घर तक की दूरी कितनी है, ये है 2.5, दिख गया यहां तक 2.5 है। और एफ तक की दूरी कितनी है, 5 है ना, ये है 5। तो ई से लेकर के एफ तक की दूरी कितनी हो जाएगी, 7.5, ठीक है, 7.5। ओके, पूरा पूरा डिस्टेंस ई से लेकर के एफ तक की दूरी, है ना। तो ई से लेकर के एफ तक की दूरी टोटल 7.5 है, और आपको पता है कि वन स्केल डिवीजन की वैल्यू 1.75 किलोमीटर है। तो यहां से हम लोग देख सकते हैं 7.5 तक की दूरी की, मतलब कि ई से लेकर के एफ तक की दूरी क्या होगी। अब मुझे इस अब टाइम पूछा गया है, लेकिन स्पीड जरा देख लो आप। तो स्पीड ये कहा जा रहा है कि जिस स्पीड से वो बी के घर पे जा रहा है, तो पहले स्पीड ही निकालते हैं ना। स्पीड कैसे मिलेगी, डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड पहले निकालेंगे तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, अच्छा जी। अब डिस्टेंस अपॉन टाइम है ना, तो बी के घर तक की डिस्टेंस कितनी मिलेगी, ये है 4.5, यहाँ पे डिस्टेंस निकालना है ना 4.5। तो 4.5 मल्टीप्लाइड बाई 1.75 और डिवाइड बाई टाइम देख लो कितना है, तो 2.5 मल्टीप्लाइड बाई, अब यहाँ पे वन स्केल डिवीजन की वैल्यू 1.2 आवर्स के बराबर है, तो डिवाइड बाई 1.2 कर दिया। तो ये टाइम कितना आ रहा है कट के, कैलकुलेट करके स्पीड कितनी आ रही है पूरी, आपने कैलकुलेट किया ये स्पीड कितनी आ रही है, नहीं किया अभी। चलो 5 से कैंसिल करते हैं, 5 × 5 = 25, 5 × 9 = 45, ठीक है। इतनी आ गई वैल्यू, सही है। ऐसा लिख सकते हैं 12×5 = 60, यानी कि ये नीचे वाली पूरी वैल्यू हो गई 6 के बराबर। 3 से कैंसिल करोगे ऊपर 3 आएगा नीचे 2 आ जाएगा। 3/2 का मतलब होता है 1.5
मल्टीप्लाइड बाई 1.75, इतना किलोमीटर प्रति घंटे। 1.5 मल्टीप्लाइड बाई 1.75 किलोमीटर प्रति घंटे, इतना आ गया। अभी इसको रेशियो से भी कर लिया जाएगा, पूरा मत कैलकुलेट करो, इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। 1.5 मल्टीप्लाइड बाई 1.75, अभी इसको रेशियो से भी करेंगे हम लोग, ठीक है। अभी ये जनरल तरीका है कि ठीक है भाई, हमने स्पीड निकाल दिया। अब पूछा जा रहा है टाइम बताओ, 7.5 किलोमीटर की दूरी इस स्पीड से, यानी 1.5 मल्टीप्लाइड बाई 1.75। अच्छा, ये 7.5 स्केल डिवीजन था, 1 यूनिट की वैल्यू, 1 स्केल डिवीजन की वैल्यू 1.75, तो 1.75 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो अब यहां से हम लोग कैलकुलेट कर देते हैं, 1.75 1.75 कैंसिल हुआ, 15 × 5 = 75, तो 5 घंटे आपका आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर ई, ठीक है। ठीक है, रिकॉर्डिंग शुरू से मिलेगा ना सर? रिकॉर्डिंग यार देखो, वो ढाई मतलब आधा वही ना कि 2:30 बजे वाली भी रिकॉर्डिंग आपके अकाउंट में जाएगी, ये वाली भी जाएगी, ठीक है। अच्छा, अगर इसको रेशियो से करना, अगर हम लोग इसको रेशियो से करते तब कैसे होता? देखो, बी के घर और ये जो डिस्टेंस कवर की जा रही है ना, इन दोनों के डिस्टेंस का, क्योंकि देखो बी के घर जाने में जो टाइम लगा है, टोटल बी के घर जाने में जो टाइम लगा है, मतलब बी के घर जिस स्पीड से जा रहा है उसी स्पीड से ट्रेवल कर रहा है, तो स्पीड तो यहाँ पे कांस्टेंट हो गया। अगर स्पीड कांस्टेंट हो गया तो डिस्टेंस और टाइम का रिलेशन हम लोग डायरेक्टली लगा सकते हैं ना। तो एक काम करते हैं, डिस्टेंस का रिलेशन देख लेते हैं। डिस्टेंस कहां तक? एक तो बी के घर तक की डिस्टेंस कितनी है 4.5, और दूसरी वाली डिस्टेंस कितनी है 7.5, ठीक है। रेशियो पे बात कर रहे हैं, तो 15 से कैंसिल करोगे, 15 × 3 = 45, 15 × 5 = 75। तो बी के घर और ये जो ई और एफ के घर की दूरी, इनके बीच की दूरी जरा देख लो किस रेशियो में है, 3:5 में। तो जो टाइम का रेशियो आएगा ना, टाइम का रेशियो, वो टाइम का रेशियो भी कितना होगा, 3:5 का, ठीक है, 3:5 का। तो हम देख लेते हैं कि इधर कितना टाइम लगा था, और उसके अकॉर्डिंग है इधर का टाइम निकाल देते हैं। तो अब देखो बी के घर जाने में कितना टाइम लगा था, तो आपने कहा 2.5 मल्टीप्लाइड बाई 2.5 मल्टीप्लाइड बाई 1.2, ऐसे लगा हुआ है। कैंसिल करेंगे, 3 चौक 12, 0.4 आ गया, 25 चौके 100, 25 चौके 100 का मतलब ये पूरा टाइम आ गया 1 के बराबर, 1 आवर के बराबर। तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 एकम 5 घंटे के बराबर। तो रेशियो के माध्यम से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। 5 घंटे देख लो, रेशियो के माध्यम से करोगे तो आपका एक ही स्टेप में हो जाएगा सवाल, ठीक है। रेशियो से किया था किसी ने? एक तरीका तो मैन्युअली रहा, दूसरा तरीका रहा कि रेशियो से आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। आगे बढ़ा जाए, तो अब रेशियो से हो जाएगा ना। देखो क्या है कि जो, हाँ, जो बी के घर जाने में जिस स्पीड से बी के, मतलब जिस स्पीड से बी के घर ट्रेवल कर रहा है, उसी स्पीड से तो ये वाली डिस्टेंस कवर करेगा ई से लेकर के एफ तक, जो कि 7.5 स्केल डिवीजन है, ठीक है ना। तो अब एक बार करके देखना, समझ गए ना। स्पीड कांस्टेंट है, डिस्टेंस और टाइम का डायरेक्टली रिलेशन लगा देना, टाइम का रेशियो भी 3:5 आएगा। अब देख लो बी के घर जाने में कितना टाइम लगा, वो तो चार्ट में ही दिया है आपका, है ना, 2.5 मल्टीप्लाइड बाई 1.2। तो 3 की वैल्यू अगर इतने के बराबर, तो 5 की वैल्यू 5 घंटे के बराबर, कहानी खत्म, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, ठीक है। 25 × 12 300 होता है ना, 3 की वैल्यू 3, तो 5 की वैल्यू 5, खत्म कहानी। अब आ जाते हैं हम लोग यहाँ पे, ये है हमारी कैंडल स्टिक DI, तो इसको बहुत अच्छे से समझ लेना, ठीक है, अच्छे से समझ लेना। 2019 में SBI PU मेंस में पूछा गया था, तो आप सारी चीजें समझ लें। एक सेकंड, यहाँ पे थोड़ा सा ये मिसिंग है, इसको हम फिल कर देते हैं, 2 4 6 8, ठीक है, इसको फिल कर देते हैं 400 600 800 1000 1200, ठीक है। अब सबसे पहले तो आप ये जान लें, वो क्वेश्चन खत्म, ठीक है। हाँ जी, अब पहले आप ये जान ले कैंडल स्टिक कहाँ यूज किया जाता है, क्या मतलब होता है। देखो, जो आपका स्टॉक मार्केट होता है ना, मतलब शेयर बाजार है ना, शेयर मार्केट, कोई भी शेयर होता है, तो मान लो किसी कंपनी का शेयर तो होता क्या है ना कि उस दिन भर क्या होता है, फ्लक्चुएशन होती रहती है ना, दिन भर क्या है, हाँ, फ्लक्चुएशन होती रहती है। तो उस फ्लक्चुएशन को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं डेली बेसिस पे, है ना। मान लो कि हफ्ते भर का आंकड़ा लिया जाएगा, तो एक जो मतलब कोई भी शेयर है, तो उसकी दिन भर में 4 अलग अलग प्राइस होती हैं, 4 अलग अलग प्राइस। कौन कौन सी भाई?
एक तो ओपनिंग प्राइस कि शेयर मान लो, हाँ, शेयर कितने रुपए से, मतलब जब मार्केट खुला तो उस समय किस प्राइस पे ओपन हुआ। फिर जब मार्केट बंद हुआ तो उसकी क्लोजिंग प्राइस क्या थी। बाकी जब फ्लक्चुएशन हो रहा है तो ये भी होगा कि दिन भर में वो सबसे पीक पे जाएगा यानी हाई प्राइस, ठीक है, दिन भर में सबसे पीक पे जाएगा, और दिन भर में सबसे लो पे जाएगा। तो क्या होता है कि ये चार चीजें हम रिप्रेजेंट करते हैं और इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, कैंडल स्टिक्स बोलते हैं। ठीक है, जब ग्राफ बनता है तो ऐसे ऐसे ग्राफ बनता है, तो इसमें हर एक मतलब हर एक कैंडल होती है, इसे कैंडल बनी होती है। ठीक है, शेयर मार्केट का अगर आप देखेंगे तो हर एक ऐसे कैंडल कैंडल बनी होती है, हर दिन मतलब कैंडल बनी होती है। तो ये कैंडल स्टिक इसी को बोला जाता है। अभी क्या है कि ध्यान से समझना एक एक चीज, जैसे कि दो टाइप की आपकी कैंडल स्टिक होती है ना। एक तो ये होगा दोस्तों कि मान लो 100 रुपए से शुरुआत हुआ और 150 पे बंद हुआ, दिन भर क्या हो रहा है, उतार चढ़ाव कोई फर्क नहीं पड़ता। मेन ओपनिंग और क्लोजिंग पे बात किया जाए, ठीक है। थर्सडे का कह रहे हो कि रॉन्ग है क्या? नहीं नहीं बेटा, थर्सडे का सही है वैभव सक्सेना, सब सही है। तुमको ये पूछ नहीं दिख रही है ना उसमें, थर्सडे में सही है, सही है, बता रहे भी। ऐसी बहुत सारी ऐसी कैंडल, बहुत वेराइटी की कैंडल्स होती हैं, इनके नेचर पे डिपेंड करता है। अब देखो इनके नेचर की बात करते हैं, एग्जाम्पल के माध्यम से समझो। मान लो शेयर की शुरुआत 100 रुपए से हुई और 150 रुपए पे बंद हो गया, तो इसको हम कहेंगे कि आज उस शेयर के लिए क्या रहा, चढ़ाव भरा दिन रहा, है ना। पूरे दिन भर में हाई लो क्या रहा हो कोई फर्क नहीं, तो ये चढ़ाव भरा दिन रहा। अच्छा मान लो 100 से शुरू हुए 90 पे बंद हुई, इसका मतलब क्या रहा, ये कमी हुई उसके प्राइस में। तो ये जो हाई मतलब कि कम से शुरू होकर ज्यादा पे बंद हो, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं कौन सी टाइप की, बुलिश। हालांकि आपको आपके डीआई से उतना ज्यादा लेना देना नहीं है, ये थोड़ा शेयर मार्केट के शब्द हैं। और अगर घाटे में रहा किसी दिन तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बियरिश बोलते हैं। तो दो टाइप की होती हैं ये। बुलिश को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं दोस्तों ग्रीन कलर से, और बियरिश को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं रेड कलर से। हालांकि जरूरी नहीं कि ग्रीन और रेड ही आपके मतलब चार्ट, ये तो एक तरीके से चार्ट आपको कुछ कैंडल्स दी गई हैं, तो इसका मतलब ये हुआ बुलिश बियरिश जो आपके सामने लिखा है ना, इसको जरूरी नहीं कि आपको आपको जब सवाल दिया जाए तो इन्हीं कलर से, लेकिन एक्चुअल कलर जो होता है, बुलिश को हम लोग ग्रीन से रिप्रेजेंट करते हैं और रेड से रिप्रेजेंट करते हैं बियरिश को। अब ध्यान से देखो होता क्या है यहाँ पे। अब देखो ये साफ साफ दिया गया है, रेड कैंडल का क्या हुआ, टॉप एंड एंड बॉटम, ठीक है, टॉप एंड एंड बॉटम एंड रिप्रेजेंट्स, टॉप एंड किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ओपनिंग को, और फिर जो बॉटम एंड है वो रिप्रेजेंट कर रहा है क्लोजिंग को। अब देखो इसमें चार चीजें हैं, एक तो आपका ये डिब्बा बना हुआ है ऐसे कैंडल, ये रिप्रेजेंट करता है दोस्तों ओपनिंग और क्लोजिंग को, ठीक है, ये ओपनिंग और क्लोजिंग को रिप्रेजेंट करता है। तो जरूर ओपनिंग और क्लोजिंग को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। और इसकी जो पूंछ है ना, इसकी जो पूंछ है, तो पूंछ का टॉप हमेशा किसको रिप्रेजेंट करेगा, पीक यानी हाई वैल्यू को। देख लेना ध्यान से, ये जो नोट में आपको दिया जाता है ना, वो इसी चीज के बारे में बताया जाता है, वो आप ऐसे ही जनरल समझ जाओ। ये जो पूंछ होती है ना इसकी, इसका टॉप हमेशा रिप्रेजेंट करता है हाई प्राइस को, और इसका जो बॉटम है वो रिप्रेजेंट करता है लो प्राइस को, ठीक है। अब अगर ग्रीनिश आपकी है, अगर ग्रीन है यानी बुलिश है, हाँ स्कैम 92 सुन लिए। अगर मान लो जो आपकी ग्रीन वाली है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये यहां पे दोस्तों क्या हुआ, ये ओपन यहां पे हुआ नीचे। अगर मतलब बुलिश है यानी ग्रीन कलर वाली है, तो कम से ओपन होकर ज्यादा पे बंद होगा, तो जो आपकी ग्रीन कलर की होगी उसकी ओपनिंग प्राइस जो है वो बॉटम एंड रहेगा, और क्लोजिंग प्राइस ये रहेगी। अब सबसे अच्छी चीज ऐसे समझ सकते हो, मान लो कि सोमवार के दिन ये 800 पे बंद हुआ, जो भी शेयर है वो 800 पे बंद हुआ, तो जाहिर सी बात है अगले दिन वो 800 पे ही खुलेगा, ठीक है। अब अगर ये 800 के ऊपर बंद हुआ होता, मान लो इसका क्लोज जो है वो ऊपर हुआ होता, तो यही रेड कलर ना है ये ग्रीन कलर हो जाता खट से अपने आप। लेकिन ये 800 पे ओपन हुआ और बंद कितने पे हुआ, ये दोस्तों 800 के नीचे देखो 200 का गैप है, 1 2 3 4, 50 50 पे आ रहा है, यानी ये किस पे बंद हुआ दोस्तों, 700 पे बंद हुआ। तो 800 पे खुल के 700 पे बंद हो रहा है, 800 पे खुल के 700 पे बंद हो रहा है, इसका मतलब ये 800 क्या है इसकी ओपनिंग प्राइस, ठीक है, और 700 क्या है इसकी क्लोजिंग प्राइस। अब अगर ये 700 पे बंद हुआ है तो अगले दिन बुधवार को 700 पे ही तो ओपन होगा, 700 पे ही ओपन होगा। और यहां पे कितने पे बंद हो रहा है देखो दोस्तों, तो 1000 में यानी 950 पे। अब इस पे अगर बंद हुआ तो अगले दिन ओपन भी इसी पे हुआ होगा, ये 950। अब थर्सडे में तुम्हें पूछ नहीं दिख रही, इसका मतलब क्या हुआ, ये 950 ही क्या रहेगा आपकी हाई प्राइस रहेगी।
और ये जो नीचे दिख रहा है आपको 800, यही क्या रहेगा, इसकी क्लोजिंग प्राइस भी रहेगी और इसकी लो प्राइस भी रहेगी। समझ गए भाई? दीपांशु जी, हाँ, हमें कहां से शुरू कर, तुम बताओ दीपांशु, तुम्हें एक भी शब्द समझ आया? नहीं समझ आया होगा, क्योंकि तुम सुन ही नहीं रहे, तुम तो अपना पूछ रहे थे। ठीक है ना, इतनी कहानी क्लियर हो गई। पूंछ भी कम की होती, देखो ये जो पूंछ है ना, ये वाली जो आपको पूंछ ऐसे दिख रही है, इसका टॉप जो है वो हमेशा हाई प्राइस को रिप्रेजेंट करेगा और इसका जो बॉटम है वो हमेशा लो प्राइस को रिप्रेजेंट करेगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ओपनिंग क्लोजिंग आप कैसे पहचानेंगे? अगर ग्रीन वाला है दोस्तों, ग्रीन कलर का, तो ओपनिंग हमेशा ओपन हमेशा नीचे होगा और क्लोज होगा ऊपर, ठीक है। और अगर लाल कलर का है तो लाल में ओपन ऊपर होगा और क्लोज होगा नीचे। तो अब ये चार्ट समझ गए? अब बताओ, चार्ट समझ में आ गया? बहुत आसान होता है, अगर आप चार्ट समझ गए ना तो आप बहुत अच्छे से कर ले जाएंगे। ठीक है, रेड मीन्स शेयर का हाँ प्राइस गिर रहा है, बिल्कुल, इसको बियरिश बोलते हैं। ठीक है, आसान है, बहुत आसान है, कर ले जाएंगे सारे सवाल। चलो शुरू करते हैं। अगर आप चार्ट समझ गए तो सवाल में कुछ नहीं है, ये हाई लेवल नहीं है, ये चार्ट, ये जो डीआई है ये आपकी हाई लेवल नहीं है, आप बहुत आसानी से कर ले जाएंगे। प्लीज रिप्लाई, कहां से शुरू करें हमें डीआई की क्लास? तो डीआई क्रैकर, ठीक है, डीआई क्रैकर 3.0 के लेक्चर 1 से शुरू करो, क्लास 1 से। मंडे ट्यूसडे का लो प्राइस 600 है दोनों। हाँ, मंडे ट्यूसडे का बिल्कुल लो प्राइस दोनों का 600 है। नहीं यार, ये हिंदी में नहीं, पढ़ लो आराम से समझ आ जाएगा, ऐसा कुछ इसमें कोई ऐसा टिपिकल वर्ड नहीं है जो तुम्हें ना समझ है, ये हिंदी में नहीं किए हैं। देख लो एक बार, फॉर हाउ पूछा जा रहा, फॉर हाउ मेनी इंस्टेंसेस, ठीक है, इन ग्राफ द डिफरेंस बिटवीन ओपनिंग वैल्यू एंड हाईएस्ट वैल्यू, ठीक है, ओपनिंग प्राइस और हाईएस्ट प्राइस, ठीक है, ऑफ द स्टॉक फॉर द डे इज मोर देन इतना परसेंट ऑफ ओपनिंग वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑफ दैट डे। अच्छा जी, मतलब पूछा जा रहा है कि, ठीक है, डिफरेंस बिटवीन ओपनिंग वैल्यू एंड हाईएस्ट वैल्यू। तो पहले ओपनिंग वैल्यू और हाईएस्ट वैल्यू आप ये चेक कर लें कितनी बार आ रहा है, सिर्फ एक बार। ठीक है, ओपनिंग वैल्यू और ओपनिंग वैल्यू, अब देखो इसकी मंडे के दिन देखते हैं, यहां पे लिख लेते हैं, ठीक है, ओपनिंग वैल्यू, और यहां पे लिख लेते हैं हाई वैल्यू। मंडे ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे फ्राइडे, इतना ही है ना? देख लो एक बार, तो आप ये देख लें सबसे पहले कि मंडे के दिन ओपनिंग प्राइस क्या है, ये वाली, ठीक है, नीचे ओपन होगा, ग्रीन कलर का है तो नीचे ओपन होकर ऊपर क्लोज होगा। तो इस पे मंडे पे कितना है, 800 में 50 घटाओगे, मंडे के दिन कितना दिख रहा है आपको, ये ओपनिंग प्राइस 850। ठीक है, ओपनिंग प्राइस कितनी दिख रही है दोस्तों, 800, सॉरी 850 कह रहे हैं, 750, 800 से 50 कम, 750। हाई प्राइस क्या है दोस्तों, ये है 8 से 100 ज्यादा यानी 900। ट्यूसडे के दिन देख लो ओपनिंग प्राइस क्या है, ट्यूसडे के दिन ओपनिंग प्राइस ऊपर वाली होगी, यानी ट्यूसडे के दिन 800 है, और इसकी हाई प्राइस कितना है, 1000। ऐसे इस दिन देख लो, अब बताओ, वेंसडे के दिन ओपनिंग प्राइस ये नंबर है, यानी 1000 में 50 कम यानी 950, और हाई प्राइस क्या है इसमें, 1000 है। फिर ऐसे ही यहां पे देख लोगे तो अब इसमें ओपनिंग प्राइस ऊपर होगी, ओपनिंग प्राइस दोस्तों ऊपर होगी। एक मिनट, मैंने ओपनिंग प्राइस इसकी वेंसडे को गलत लिखी है ना, वेंसडे को ये है 6 और एक 700, ये गलत लिखा है मैंने। वेंसडे के दिन ओपनिंग प्राइस 700 है, नीचे ओपन होगा ना, हाँ जी, वेंसडे के दिन 700 होगा। अब ऐसे ही देख लो, यहाँ पे ओपनिंग प्राइस ऊपर होगी, 1000 में 50 कम यानी कि 950, ठीक है, और हाई प्राइस भी यही 950 ही होगी, हाई प्राइस भी यही हो, क्योंकि इसमें पूछ वगैरह है नहीं। यहाँ पे ओपनिंग प्राइस दोस्तों ये होगी, कितनी लिखी है, 800, और इसका हाई प्राइस कितना लिखा हुआ है, 1200। इन दोनों का डिफरेंस अगर देखेंगे, ओपनिंग और हाई प्राइस का डिफरेंस देखेंगे, तो ये वैल्यू कितनी आ रही है, 150। इस जगह पे कितना आ रहा है दोस्तों, 200, इस जगह पे आ रहा है 300, इस जगह पे आ रहा है आपका 0, इस जगह पे डिफरेंस आ रहा है 400। क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि इन दोनों का जो डिफरेंस है ना, ये कह रहा है कि 23.4/9% ऑफ द ओपनिंग वैल्यू उसी दिन। तो अब इसकी हर दिन की देखो, 23.4/9% कितना होता है, 9 3 27, ठीक है, 9 गुणे 3 27, 7 कैरी 4 के बराबर, 9 दूना 9 3 27, 7 कैरी 4, 9 दूना 18, 4 22, 227 में 4 जोड़ोगे, 227 में 4 जोड़ोगे तो 231 हो जाएगा।
और डिवाइड बाई 900, है ना। 231/900 आ रही है फ्रैक्शन इसकी। अच्छा जी, ओपनिंग का 231/900, ठीक है। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लिया जाए, 211 होगा, 9×3 = 27, 7 हासिल 2, 9×2 = 18, 2 20। एक सेकंड, 9×3 = 27, 7 हासिल 2, 9×2 = 18, 2 20, 207 और 4 जोड़ेंगे 211, 211/900 आएगा। हाँ जी, 211/900। अब 211/900 हर एक का कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैलकुलेटिव टाइप में लग रही है ना ये, है ना। कैलकुलेटिव टाइप में लग रही है। ऐसे देख लेते हैं ओपनिंग वैल्यू का। अब भाई 750 लिखा हुआ है, 750 का 211/900 करोगे, वैल्यू कितनी आएगी, 0 0 ऐसे कर सकते हैं हम लोग कि इसका एक जीरो, इसका एक जीरो कैंसिल हुआ। नो, बड़ा कैलकुलेटिव लग रहा है यार। 3 से कैंसिल करोगे 25 आ जाएगा, 3 से इसको कैंसिल करेंगे 30 आ जाएगा। अब ये हो गया 8 पॉइंट समथिंग, 8 8 दशमलव समथिंग, ठीक है। तो 8 दूना 1600, अगर 8 ये 8 पॉइंट समथिंग आएगा। सर मोर देन बोला है 220। हाँ सही कह रहे हो। ये तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू हो गई ना, ये तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू हो गई। और बोला गया इससे इतना ज्यादा, है ना। 211/9 करोगे तो ये वैल्यू आएगी 9 2 11 11 डिवाइड बाई 900। सही कह रहे हो तुम। इतना मोर देन बोला है तो साढ़े, अब हर दिन आपको ये देखना पड़ेगा कि 750 का इतना गुना। ठीक है, मंडे को 20% लेस देन, मंडे 20% लेस देन 23। एक सेकंड, ये इतना आ चुका है, रुको रुको रुको, हम लोग अप्रोच ही गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा एक बात ये बताओ कि मंडे के दिन अगर हम देखें तो ये कितना परसेंट दिख रहा है, मतलब ये जो इन दोनों का डिफरेंस है मंडे के दिन, मंडे के दिन जो डिफरेंस आया है वो इसकी ओपनिंग प्राइस का कितना परसेंट है। तो आप परसेंटेज अगर निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, 150 का 750 और देन मल्टीप्लाइड बाय 100। तो कितना आ रहा है ये वैल्यू, 20%। ठीक है, 15×5 = 75। तो मंडे के दिन जो इसका डिफरेंस है, ओपनिंग और हाई का जो डिफरेंस है, बेसिकली वो 20% है। ऐसे आ रहा है ये। वो करने की जरूरत ही नहीं थी, उस दूसरा अप्रोच मेरे दिमाग में आ गया। ये कितना आ रहा है, 20% आ रहा है। यहाँ पे वैल्यू कितनी दिख रही है, 200 है। तो ये कितना परसेंट है, 200 800 का कितना परसेंट है। आप कहोगे 200 800 का मतलब एक एक चौथा है, यानी 25%। तो ये वैल्यू कितनी है, 25%। ऐसे यहाँ पे देख लेते हैं, 3/7, 3/7 का मतलब क्या होता है, 14×42, तो 42.84% आ जाएगा। यहाँ पे तो जीरो है यानी 0%। इस जगह पे 4/8 यानी कितना है, 50%। तो ये रहा तरीका सॉल्व करने का। हम लोग, हाँ, हम लोग थोड़ा अजीब टाइप में कर गए, है ना। ओके है ना, समझ गए अब। हाँ अब इजी हो गया। अब देख लो कितनी दफा ऐसा है कि 23.44%। ये क्या लिखा हुआ है बेसिकली आपका, 23.44%। तो 23.44% से कितनी बार ज्यादा दिख रहा है, एक बार ये ज्यादा, एक बार ये ज्यादा, एक बार ये ज्यादा। तो बेसिकली कितनी बार ज्यादा दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर रहा। ठीक है, ये अप्रोच आपको अप्लाई करनी थी, हम लोग कुछ उल्टा लेके चले गए। चलो ठीक है, समझ गए ना कुल मिला करके। एक सवाल हो गया, अब दूसरे सवाल कर लोगे, उसके बाद बिल्कुल तुम्हारे लिए आसान हो जाएगी पूरी डीआई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। बहुत भयंकर गर्मी लग रही है, लाइट एकदम कट गई है यहाँ पे, है ना। रोज शाम को पता नहीं कैसे 5 बजे आंधी पानी तूफान हो जाता है यार पूरा गुड़गांव में, है ना। रोज शाम को 5 बजे यहाँ आंधी तूफान मच जाता है। जितने हरियाणा वाले होंगे जान समझ रहे होंगे, 2 3 दिन से लगातार हो रहा है।
ठीक है। चलो, तो किसी ने 1234 यूनिट खरीदे, मैंने 1234 शेयर खरीदे हैं, ठीक है। और किस पे, लो, इस पे देखो जनरल क्वेश्चन जो बनते हैं वो ऐसे ही बनते हैं कि एक आदमी ने इतने रुपए में, मतलब एक आदमी ने इतने शेयर इस दिन की लो प्राइस हाई प्राइस किसी पे खरीदा, उठा के इस दिन की लो हाई पीक कहीं पे भी बेच दिया, ऐसे करके, ठीक है। ठीक है, शुरू किया जाए। अच्छा एक बात बताओ, इसने डिफरेंस पूछा है परसेंटेज पे, है ना, इसने परसेंटेज का डिफरेंस बोला है। तो आप ये बताओ कि आर्टिकल से तो कोई मतलब है नहीं, आप चाहे एक आर्टिकल खरीदे चाहे दो आर्टिकल खरीदे, आर्टिकल से तो कोई मतलब है नहीं यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि परसेंटेज का खेल है। तो एक काम करते हैं, हम यही मान के चल रहे हैं चलो उसने एक ही आर्टिकल खरीदा है, क्योंकि परसेंटेज पे बात की जा रही है ना, हम ये मान के चल रहे हैं चलो एक ही आर्टिकल खरीदा है। तो अब जरा ध्यान से देखना, एक आदमी ने क्या किया, लो प्राइस पे खरीदा, ठीक है, एनएनडी पे इतना, लो प्राइस ऑफ डे ऑन मंडे, तो सोमवार के लो प्राइस पे खरीदा है, तो उसकी कॉस्ट कितनी लगी, मंडे की लो प्राइस कितनी है 600, तो उसकी कॉस्ट प्राइस मान लो एक ही यूनिट खरीदा है, ठीक है, जितने खरीद रहा है सारे बेच दे रहा है, तो आर्टिकल का तो कोई मतलब है नहीं, क्योंकि परसेंटेज कैलकुलेट करना है। तो हमने मान लिया कि जो उसने खरीदा है वो 600 रुपए में खरीदा है, और सबको उठा करके बेच दिया थर्सडे के दिन, और हाई प्राइस पे, थर्सडे के दिन बेच दिया हाई प्राइस पे, ठीक है। तो थर्सडे के दिन आते हैं, और हाई प्राइस भी कितना है, यही है, 1000 से कितना कम, 950, तो इसका मतलब सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी, 950 हो जाएगी। इस कंडीशन में कितने का प्रॉफिट हो रहा है ये देख लो आप, कितने का प्रॉफिट हो रहा है, आपने कहा 350 का प्रॉफिट, कितने पे, 600 पे, तो बताइए 100 पे कितना, ये हम लोग चेक कर लेंगे, ठीक है, जीरो जीरो कैंसिल, 5 से कैंसिल करोगे 12 आएगा, ऊपर कितना आ गया, 20 आ गया, ठीक है, 2 से और 4 से और कैंसिल कर सकते हैं, 4 पंचे 20, 4 गुणे 3 12, यानी 35 बचे, कितना हो गया, 175 डिवाइड बाई 3, ठीक है। तो इतनी वैल्यू आ गई हमारी, इतना परसेंट कैलकुलेट कर लेंगे उसको। अब कह रहा है कि अगर यही चीज उठा करके वो बेच देता शुक्रवार के दिन क्लोजिंग प्राइस पे, ठीक है, शुक्रवार के दिन बेच देता क्लोजिंग प्राइस, तो ये है फ्राइडे, और क्लोजिंग प्राइस यहाँ पे क्या दिख रही है दोस्तों, क्लोजिंग प्राइस ये है, और क्या दिख रहा है ये 1100। तो अगर कहा जा रहा है कि अगर वो उसको 1100 में बेचता, 1100 में बेचता, इसका मतलब कितने का प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पे, अब देखो 500 का प्रॉफिट कितने पे, 600 पे, देन मल्टीप्लाइड बाय 100, ठीक है, यहां से अब आप कैलकुलेट कर सकते हैं, तो कितना आ जाएगा, 500 डिवाइड बाई 6। तो पूछा है कितने परसेंट का डिफरेंस आया है, तो 500 बटे 6, 175/3, इन्हीं का डिफरेंस पूछा है ना। 175/3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 350/6 लिख सकते हैं, 500 और 350 का डिफरेंस आ गया 150, 150/6, 150/6 का मतलब 25% आपका आंसर आ गया, ठीक है ना। तो आर्टिकल का कोई मतलब था नहीं यहाँ पे, आर्टिकल का यूज करते थोड़ा कैलकुलेशन ही बड़ी होती। ये है हमारा सीपी, ये है हमारा, देखो सीपी ये रहा हमारा, और उसके बाद पहले इस सेलिंग प्राइस पे बेच रहा है, अभी वो कह रहा है कि अगर इस पे बेचा जाए तो, ठीक है, ठीक है, अगर आप उसका यूज करेंगे दोस्तों तो आप फिर, है ना, कैलकुलेशन हो जाएगी ज्यादा लंबी। आइए अगले सवाल पे। रोड मैप बनने लगा है। हाँ यार, पता नहीं कैसे। जी सुगंध जी, बिल्कुल।
ठीक है, तो यहां पे भी बताया गया कि उतने ही शेयर खरीदे जा रहे हैं। ठीक है, आपसे बोला गया कि उतने ही शेयर खरीदे जा रहे हैं और हर दिन जो मतलब खरीदा जा रहा है वो, यहां पे देख लो कि हर दिन जो खरीदा जा रहा है वो ओपनिंग प्राइस पे ही खरीदा जा रहा है। ठीक है, तो मंडे के दिन देखो, अगर मंडे के दिन अगर हम लोग देखें तो खरीदा कितने पे गया, खरीदा गया यहाँ पे 750 पे। ठीक है, 750 पे ये खरीदा गया। अच्छा, बेचा कितने पे गया, तो ये देख लो, मंडे को बेचा गया है लो प्राइस पे। तो मंडे को लो प्राइस पे यानी कितने में बेचा गया, 600 रुपए में बेचा गया। तो ये है सीपी समझ लो, ये है आपका एसपी। तो मंडे के दिन तो ये कहानी हो गई। अच्छा, ट्यूसडे के दिन अगर हम लोग देखें तो ट्यूसडे की ओपनिंग प्राइस क्या है दोस्तों, ये है ओपनिंग प्राइस, यानी कितने में खरीदा गया, यहाँ पे 800 में खरीदा गया। और बेचा कितने पे गया, ट्यूसडे को बेचा गया है क्लोजिंग प्राइस पे। तो क्लोजिंग प्राइस तो ये है, यानी कितने में बेचा गया, 700 में बेचा गया। ठीक है, 700 में बेचा गया। वेंसडे के दिन आ जाते हैं, वेंसडे के दिन खरीदा गया ओपनिंग प्राइस पे, यानी कि यहां पे खरीदा गया, यानी 700 पे खरीदा गया। और वेंसडे को कब बेचा गया, हाई प्राइस पे बेचा गया। हाई प्राइस ये है, यानी 1000 में बेचा गया। और फिर इसके अलावा थर्सडे को भी है ना, थर्सडे फ्राइडे दोनों, मतलब हर दिन की बात की गई। हाँ, यहाँ पे थर्सडे को ओपनिंग प्राइस पे खरीदा गया, थर्सडे की ओपनिंग प्राइस जो है वो ये है। ठीक है, यानी कि 950 पे खरीदा गया। और बेचा कितने पे गया, थर्सडे के दिन लो प्राइस पे बेचा गया है। तो थर्सडे की लो प्राइस ये रहेगी, कितनी रहेगी दोस्तों, 800 रहेगी। और फ्राइडे को ऐसे देख लो, तो फ्राइडे को वो खरीदा गया ओपनिंग प्राइस पे, यानी कि 800 रुपए में खरीदा गया। और बेचा कितने में गया, ये बेचा गया है फ्राइडे के दिन हाई प्राइस पे। तो फ्राइडे को हाई प्राइस कितनी है, 1200। तो आपसे पूछा गया कि सबसे ज्यादा प्रॉफिट कितने पे हो रहा है, ये तो पूछा गया ना, कि ऑन विच डे द प्रॉफिट ऑब्टेन्ड वाज मैक्सिमम। तो यहां पे तो लॉस होगा, यहां पे भी लॉस हुआ है, यहां पे 300 का प्रॉफिट हुआ है, यहां पे भी नुकसान हुआ है, यहां पे 400 का प्रॉफिट हुआ है। सही है, तो कुल मिला के सबसे ज्यादा प्रॉफिट किस दिन हुआ है, फ्राइडे को हुआ है, ऑप्शन नंबर ई। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो मुझे लगता है अब कर ले जाएंगे आप लोग। ठीक है, एक सवाल बचा है, इस सवाल को कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, ठीक है, तो आज के दिन मुझे लग रहा है 2 DI बहुत है ना। आज के दिन मुझे लग रहा है 2 DI बहुत है, बस करते हैं सेशन को, है ना। ठीक है, तो ये सवाल आसान है, कर ले जाएंगे। कुल मिलाकर के आज के दिन हम लोगों ने एक ही आपकी कैंडल स्टिक कर ली है। ठीक है, और एक हम लोगों ने ये वाली, तो बेसिकली न्यू पैटर्न के मतलब ज्यादातर चार्ट जो है, ठीक है, ज्यादातर चार्ट हम लोग जो न्यू पैटर्न के हैं हम लोगों ने ज्यादातर सारे चार्ट कर लिए हैं। अब एक फनल हम लोग करेंगे, वो अगली क्लास में करेंगे। ठीक है, हाँ, फनल हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, ढाई नहीं, क्लास 12 बजे चलेगी यार, किसी किसी दिन दिक्कत हो जाती है। क्लास आपकी 12 बजे, तुम्हारी क्लास में तो अभी तक कोई दिक्कत ना हुई है। हम्म, चलिए ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू।